मिठाई नहीं है, वो करारा थप्पड़ है उनके मुंह पे। वो भाजपा के लीडर्स पे थप्पड़ है। आप ये मत समझिए वो मिठाई देके गए, वो ये के गए कि हम अपना हक ले सकते हैं, हम अपनी फाइट खुद कर सकते हैं। एक ऐसी सरकार है, हिटलर से भी बदतर सरकार है। आज हम चाहते हैं हमारे पुराने दिन हमें वापस करें। आज डेली वेजर भाई कहते हैं हमारे पुराने दिन दे दो, तब भी कुछ मिलता तो था, दाल फुल्का तो चलता था, आपने तो वो भी बंद कर दिया। कश्मीर में भी कुछ लोग जो है वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी चाहते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जम्मू के युवा, हमारे जम्मू के राजपूत, कुछ लोग जो है वो इस टाइम मिसगाइड हो रहे हैं और गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बताइए यूथ कहाँ जाएगा, यूथ किसका दरवाजा खटखटाएगा? एलजी सरकार वो तो गूंगी बहरी है। एलजी साहब का राजभवन का दरवाजा खटखटाओ, वहां तो कोई सुनना नहीं है। वहां तो वही चलेगी जो एलजी साहब को बीजेपी चाबी करेगी सेंटर से, तो एलजी साहब कुछ बोलेंगे। हो चुके लोगों ने कांग्रेस को भी टेस्ट किया, बीजेपी को भी टेस्ट किया, पीडीपी एनसी को भी, हर एक पार्टी को। मैं किसी को गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ हर एक पार्टी को टेस्ट किया, लेकिन हम नए चेहरे सामने आने चाहिए, युवा सामने आने चाहिए, माताएं बहनें सामने आनी चाहिए, जो हमारे नई जो विकास सही में विकास डेवलपमेंट करेंगे, जो हमारी आवाज बन के पार्लियामेंट में जाएंगे, जो हमारी आवाज बन के असेंबली में जाएंगे। हमें वो लीडर चाहिए। बार एसोसिएशन जम्मू की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी, लेकिन ऐसी क्या नाकामियां रही कि जम्मू की अवाम ने उनका समर्थन नहीं किया। आपने देखा होगा कि जबरदस्ती कुछ दुकानें बंद करवानी पड़ी, जबरदस्ती ट्रांसपोर्टर्स को रोका गया। आखिर क्यों जम्मू की अवाम ने बार एसोसिएशन का समर्थन नहीं किया? हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऋषि किलम जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत करते हैं। ऋषि, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बार एसोसिएशन जम्मू की जानिब से जम्मू बंद की कॉल दी जाती है, क्या नाकामियां, आपने भी उनका समर्थन किया, क्या नाकामियां रही, क्यों जो है जम्मू की अवाम ने उनका समर्थन नहीं किया? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बार एसोसिएशन का समर्थन एनसीपी पार्टी हमने भी किया है। एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी मैंने पूरा समर्थन दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कहीं ना कहीं ये जो फेलियर है, ये हमारा फेलियर नहीं है, ये जम्मू के लोगों का फेलियर है, जम्मू के युवाओं का फेलियर है। जो आज जो जम्मू के यूथ जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए साथ नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग, ये बाद में आने वाले वक्त में वो पछताएंगे। मुझे बताइए, आज कुछ लोग ये दिखा रहे हैं कि हमें महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं। और मैं खासकर ये बताना चाहता हूँ, भाजपा जो है, भाजपा किसी भी हद तक गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये दर्शा रही है कि जम्मू बंद नहीं हुआ तो ये फेलियर हो गया। ये फेलियर नहीं है। आने वाले टाइम पे आप देखेंगे हम छुट्टी लेके रहेंगे, ऐसी बात नहीं हम छुट्टी नहीं लेंगे। लेकिन मैं जम्मू की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप जागो। जम्मू के यूथ से मैं कहना चाहता हूँ, जागो, ये आपका फ्यूचर है। क्योंकि आप महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं ले रहे, जिसने इतना बड़ा आज तक जो भी हमारे रियासत, आज जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के साथ विलंब है, तो महाराजा हरि सिंह की वजह से। मैं ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की छुट्टी कर रहा हूं, मैं बल्कि ये कह रहा हूं कि भारत में छुट्टी होनी चाहिए महाराजा हरि सिंह जी के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू के लोग जो है, जम्मू के युवा जो है वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो मिसगाइड हो रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। इवन कश्मीर में भी कुछ लोग जो है वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी चाहते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जम्मू के युवा, हमारे जम्मू के राजपूत, कुछ लोग जो है वो इस टाइम मिसगाइड हो रहे हैं और गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऋषि जी, मैं जानना चाहूंगा, जेकेपीएसआई से लेकर जेई जल शक्ति तक तमाम पोस्ट्स को, तमाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया गया है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को ले लें तो 45 दिन वो लगातार एहतजाज करते रहे। भाजपा के जो लीडरान उनसे मिले, उन्होंने भी ये यकीन दहानी करवाई थी कि आपके साथ गलत नहीं होगा, लेकिन आखिरकार उस लिस्ट को भी स्क्रैप कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर, और किस तरह से देखते हैं आपके लगातार जो है वो यूथ के साथ नाइंसाफी हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं ये भाजपा का फेलियर है, कहीं ना कहीं ये एलजी साहब की फेलियर है, कहीं ना कहीं एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। आज मुझे बताइए, अगर हमारे 5,000, 10,000, 15,000 एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं, वो पढ़ लिख के जाते हैं, वो मेहनत करके जाते हैं, सालों भर मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्कैम सामने आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का वीक पॉइंट है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो रही है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार फेलियर हो रही है, और भाजपा जो है वो चुप बैठी है। मुझे बताइए, अगर फेलियर हो रही है, जो दोषी है उनको सजा क्यों नहीं हो रही है? जो यूथ पढ़ लिख के पूरे साल भर मेहनत करके एग्जाम देने जाता है और बाद में उसको ये सब मिलता है, स्कैंडल्स सामने आते हैं, तो उसका जो हौसला है वो टूट जाता है। लेकिन इसके लिए हमारी सरकार जो है वो फेलियर है, हमारी भाजपा सरकार फेलियर है। भाजपा के लीडर सिर्फ भाषण दे सकते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन युवा का भविष्य जो है वो डार्क में जा रहा है।
इनको कोई परवाह ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के यूथ का भविष्य कहा जा रहा है, आज बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, इनको कोई परवाह नहीं है। देश में क्या हाल हो रहा है, इनको परवाह नहीं है। देश में महंगाई कितनी हो रही है, इनको परवाह नहीं है। देश में युवाओं की कमर टूट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, इनको परवाह नहीं है। इनको क्या है कि अपना पावर चाहिए, इनको ये आता है खाली कि कैसे हमें सरकारें तोड़नी है, कैसे हमें एमएलए खरीदने हैं, दूसरी पार्टी को कैसे गिराना है, जो बनी हुई सरकार होगी उसको कैसे तोड़ना है, अपनी तरफ कैसे करना है, इनको यही आता है। इन्होंने 8 साल किया क्या, मुझे बताइए। 8 साल में किस युवा का अच्छे दिन आए, मुझे बताइए। सब युवा बेरोजगार है, मुझे बताइए। जो पुराने टाइम पे लगे थे वही लगे, जो पुराने टाइम पे डेली वेजर थे वही लगे। आज की डेट में बताइए यूथ कहाँ जाएगा, यूथ किसका दरवाजा खटखटाएगा। एलजी सरकार वो तो गूंगी बहरी है। एलजी साहब का राजभवन का दरवाजा खटखटाओ, वहां तो कोई सुनना नहीं है। वहां तो वही चलेगी जो एलजी साहब को बीजेपी चाबी करेगी सेंटर से, तो एलजी साहब कुछ बोलेंगे। वरना मुझे बताइए क्या हो रहा है। रविंद्र रैना जी बैठे हैं वहां पे अपने ऑफिस में, कोई मतलब ही नहीं यूथ से। यूथ आके बाहर दरवाजे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है। कोई माताएं बहनें सड़कों पे, कोई किसी को मनरेगा है, पीएचई है, बाकी डेली वेजर्स है, मुझे बताइए आंगनवाड़ी है, हेल्थ वर्कर्स है, कोई पूछने वाला नहीं। आखिरकार किसके पास जाएंगे। ये एक ऐसी सरकार है, हिटलर से भी बदतर सरकार है। आज हम चाहते हैं हमारे पुराने दिन हमें वापस करें। आज डेली वेजर भाई कहते हैं हमारे पुराने दिन दे दो, तब भी कुछ मिलता तो था, दाल फुल्का तो चलता था, आपने तो वो भी बंद कर दिया। आखिरकार कब तक ये नाइंसाफी हो रही है, इनको शर्म आना चाहिए। अगर हम एक बार इनकी पेंशन 1 महीने की बंद करें ना, रोने पे आ जाएंगे, आंसू आ जाएंगे इनको। 1 महीना आप इनके पेंशन बंद करके देखो, लेकिन नहीं। लिस्ट स्क्रैप होने के बाद एफए वाले बीजेपी ऑफिस भी गए, 21 रुपए का शगुन और मिठाइयां भी बीजेपी लीडरान को पेश की। किस तरह से देखते हैं कि क्या अब यही बाकी रह गया था कि जिन लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं वो अब बीजेपी लीडरान को मिठाइयां पेश कर रहे हैं? देखिए वो मिठाई नहीं है, वो करारा थप्पड़ है उनके मुंह पे। वो भाजपा के लीडर्स पे थप्पड़ है। आप ये मत समझिए वो मिठाई देके गए, वो ये के गए कि हम अपना हक ले सकते हैं, हम अपनी फाइट खुद कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है भाजपा सरकार जो है वो केंद्र में भी है, राज्य में भी एलजी सरकार है। मुझे बताइए आज महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मैं बात करूं, मुझे बताइए भाजपा क्यों नहीं प्रोटेस्ट में आई? क्या भाजपा आज महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं चाहिए? जिस दिन 23 सितंबर आएगा तो पगड़ी बांध के यहाँ आएंगे कि ये हमारे महाराजा थे। मुझे बताइए आज भाजपा को युवाओं के साथ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? चंद लीडर भाजपा के अपने ऑफिस के बाहर आके बोलते हैं कि डेली वेजर्स को हम आपके साथ है, ये होना चाहिए, नाइंसाफी हो रही है, आपको पैसा मिलना चाहिए। ये क्या है? मिनिमम डेली वेजेस आपको मिलना चाहिए, फलाना मिलना चाहिए, ये क्या है? मुझे बताइए। ये गुमराह कर रहे हैं युवाओं को और कुछ भी नहीं। और आने वाले टाइम पे आप जल्द से जल्द देखेंगे यही युवा जो है वो भाजपा को कुर्सी से गिराएंगे। देश के युवा इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन का, जम्मू कश्मीर के युवा वेट कर रहे हैं इलेक्शन का, माताएं बहनें बुजुर्ग सब वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन करवाओ और भाजपा को करारे हार मिलेगी, भाजपा मुक्त भारत होगा। और आप देखना आज इनको एक अहंकार है, आज इनको एक ईगो है। भाजपा के लीडर्स को लगता है हम है तो कोई नहीं है और हम एक हिटलर राज चला रहे हैं। मुझे बताइए तानाशाही चल रही है। लेकिन आने वाले देखिए भगवान भी देख रहा है, लोगों पे जुल्म करेंगे, युवाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, युवाओं के साथ धोखेबाजी करेंगे, माताएं बहनों के साथ गलत करेंगे। और आने वाले टाइम पे आप देखिए इलेक्शन में जब करारी हार होगी फिर हम जाएंगे मिठाई लेके इनके पास। ऋषि जी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। 5 अगस्त 2019 के बाद काफी सारी जो है वो सियासी पार्टियां वजूद में आ रही हैं और अब एक और सियासी पार्टी जो है वो वजूद में आने जा रही है, जल्दी शायद वो भी लॉन्च हो जाए। जम्मू और कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं, नई पार्टियों के वजूद में आने से इन पर कितने असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं? देखिए नई पार्टी आने से काफी ज्यादा मैं कहूंगा असर पड़ेगा रीजनल पार्टीज पे। क्यों? क्योंकि जो नई पार्टी है लोग एक बार फिर से सोचेंगे, जैसे हमने भाजपा पे विश्वास किया था, नई पार्टी पे भी विश्वास करके देखेंगे, नए लोगों पे भी। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ चेंज होना बहुत जरूरी है। हम उन्हीं एमएलए को पुराने को रिपीट कर करके थक गए और उन्होंने हमें लूट लूट के कहीं का नहीं रखा। आज हमारा युवा आज सड़कों पे है, माताएं बहनें गरीब लोग सड़कों पे है, तो डेली वेजर सड़कों पे, उन्हीं पार्टी की उन्हीं लीडरों की वजह से हम लोग दुखी हो चुके हैं। लोगों ने कांग्रेस को भी टेस्ट किया, बीजेपी को भी टेस्ट किया, पीडीपी एनसी को भी, हर एक पार्टी को, मैं किसी को गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, हर एक पार्टी को टेस्ट किया। लेकिन हम नए चेहरे सामने आने चाहिए, युवा सामने आना चाहिए, माताएं बहनें सामने आनी चाहिए, जो हमारे नई जो विकास सही में विकास डेवलपमेंट करेंगे, जो हमारी आवाज बन के पार्लियामेंट में जाएंगे, जो हमारी आवाज बन के असेंबली में जाएंगे। हमें वो लीडर चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें करप्शन नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए जो सही मायने में डेवलपमेंट करेंगे। और मैं आपकी चैनल से फिर अपील करना चाहता हूं, आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनआईए, जितनी भी जांच एजेंसी है, सबसे मैं कहूंगा जितने एमएलए बने थे एक एक की जांच करे, जितने डिप्टी सीएम बने थे एक एक की जांच करे, मिनिस्टर बने थे एक एक की जांच करे। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर से लिस्ट मांगे कि आपकी प्रॉपर्टी पहले क्या थी 14 में और आज के डेट में कितनी है, तब जाके इनका फॉर्म भरवाए। और लोगों के बीच में ये सामने आना चाहिए कि भाजपा के लीडर्स की प्रॉपर्टी पहले क्या थी, इनके पास पैसा कितना था, इनकी हैसियत कितनी थी, आज कितनी हैसियत है इनकी, वो आपके सामने आएगा, तब जाके फॉर्म भरवाओ उनको आप।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि किलम जी थे हमारे साथ, मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।